Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Sphere Academy. I hope you are all doing well. In today's lesson, we are going to learn negative sentences in the present indefinite tense. By the end of this lecture, you will be able to understand what a negative sentence is, learn the correct sentence structure, use of do not and does not correctly, make negative sentences without mistakes, solve practice exercises confidently. So, let's begin our lesson and make English grammar simple and easy to understand. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट स्लाइड्स पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये गाइड किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, तो नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंसेस पे लेक्चर है उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जो है वो ज़रूरी है कि नेगेटिव सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हें डिफ्रेंशिएट करना में बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं। अब मैं आपको इस मेथड से जो है ये डिटेल में मैं डिक्टेट करूँगी कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस की जो रिकॉग्निशन है, उर्दू में जो पहचान है, वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप कोई भी काम जिसमें आप नहीं का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर मैं कहती हूँ कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, यहाँ नहीं का वर्ड आया, इट्स मीन दैट ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नहीं का वर्ड आया है। अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू स्लाइड डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। A negative sentence tells us that an action does not happen or is not done. यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हमें बताता है कोई भी ऐसा काम जो ना हुआ हो, यानी कि किसी काम के ना होने के बारे में नेगेटिव सेंटेंस हमें गाइड करता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल्स में है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। शी डज़ नॉट स्टडी एट नाइट, वो रात को नहीं पढ़ती है। ये चीज़ें हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें मोस्ट डिटेल्ड जो हमारा टास्क होगा आपको गाइड करने के लिए, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस नोट पे है। नोट किस चीज़ को शो कर रहा है? हमारे सेंटेंस की नेगेटिविटी को, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा। यही हमारा आज का टॉपिक है जिसपे हमने डिस्कशन करनी है कि किसी काम के ना होने के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ जैसे हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे, उसकी ये रिकग्निशन थी, उर्दू में ये पहचान थी कि उर्दू के उसमें सेंटेंस में एंड पे हम कैसे रिकग्नाइज करते थे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कि उसके एंड पे आता था ता है, ती है, ते है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, पे ही होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें हमने वर्ड नहीं का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम अपनी सेकंड स्लाइड पे फोकस करते हैं। सेकंड स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स। कुछ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या हम डिस्कस करेंगे? आई, वी, दे, यू। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको डिक्टेट करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हैं? जिसमें ज़्यादा लोग शो करते हैं, हम, तुम, वो, ठीक है। तो ये जो जिसमें हम ज़्यादा लोगों को शो करते हैं तो वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला जिसे हम कहते हैं, प्लस डू नॉट या डज नॉट, वो हम नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब करते हैं कि डू कहाँ आपने पुट करना है और डज कहाँ पुट करना है। और ये इधर जो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा, यहाँ हम डज नॉट नहीं लगाएंगे
क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, ज़्यादा लोगों को हम मज़ीद ज़्यादा बनाएंगे नहीं, बल्कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्लूरल हैं इन सिंपल वर्ड्स टू गाइड यू। तो इसमें हम देखेंगे कि इसे हमने डू नोट के साथ मेंशन करना है, यहाँ हम नो पुट नहीं करेंगे, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो चीज़ जिस पे काम हो रहा होता है। अपनी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इन डिटेल ये गाइड किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, बट यहाँ अगेन रिपीट कर रही हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे काम हो रहा होता है। लेट्स आई हैव टू क्लियर यू अबाउट दिस डिफरेंस इन माई एग्जाम्पल्स। आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। अब देखें, अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉग्निशन में वही चीज़ आ रही है, एंड पे ताती ते शो हो रहा है, पीता हूँ। सिर्फ हमने डिफरेंस क्या है सिंपल और नेगेटिव में, नॉट का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने नहीं का इस्तेमाल किया है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। अगर हम इसको सिंपल के साथ रिलेट करें तो सिंपल में हम यहाँ करेंगे आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो ये डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद सेकंड एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। यू डू नॉट स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच नहीं बोलते हो। नेक्स्ट माई एग्जाम्पल इज वी डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे, हम हर रोज़ टीवी नहीं देखते हैं। यहाँ हमने दोबारा से प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया है वी का, तो अगेन यहाँ हम डू यूज़ करेंगे, यहाँ डज हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी इज़ ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल से नहीं खेलते हैं। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे जो शो कर रहा है कि ये प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो हम यहाँ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक हमारी सेकंड स्लाइड तक स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ करना है, नॉट डज नॉट का नहीं करना। ओके, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड डिस्कस करते हैं जिसमें हम डिटेल में रीड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे ही, शी, इट, और ये किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी विदाउट एनी टेंशन आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट यूज़ करनी है, बेस फॉर्म यूज़ करनी है। ये आपने फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें जो हैं वो लर्न कर लेनी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास यूज़ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसका नेगेटिव सेंटेंस हो, उसका सिंपल सेंटेंस हो, उसका इंटेरोगेटिव हो, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिफोर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। हेयर यू कैन सी दैट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। हेयर यू कैन सी दैट वी यूज डज नॉट विद ही बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड अनदर एग्जाम्पल इज शी डज नॉट कुक डिनर, वो खाना नहीं पकाती है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसके साथ डज नॉट यूज़ किया है, इसके साथ हमने डू नॉट यूज़ नहीं किया बिकॉज शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी ऑलवेज पुट डज नॉट विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये ठीक तरह से काम नहीं करता है। It is also singular subject, so we put here does not, not do not. Okay, I hope you are understanding about these ideas and I will try my best to explain each and everything in my this lecture, students. So next slide is our important rules. These rules you have to understand properly. We discuss it after does not, always use the first form
और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी कॉल बेस फॉर्म टू फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं और डज नॉट के बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज़ करनी है। अब यहाँ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसे हमने टिक और क्रॉस के मार्क्स से मेंशन किया है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा स्क्रीन पर, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी पुट हेयर डज नॉट विद इट। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी डज नॉट गोज टू स्कूल, वी पुट हेयर she does not, already it is singular subject and we use does not with it, but here is mistake, that is goes, because फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ es पुट नहीं करना, बिकॉज वी ऑलरेडी पुट दिस es टू विथ डज, सो देयर इज अ मिस्टेक. It is not a correct sentence. It is wrong. She does not goes to school. Here we put es. No. No, we put here es. We put here es with do. Do. So we can say that she does not goes to school. This is wrong sentence. अगर हम इसको correct करेंगे तो go के साथ es नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका es हम ऑलरेडी डू के साथ पुट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हमने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ es नहीं लगाना जब हमने डू और डज का इस्तेमाल करना है. आवर नेक्स्ट स्लाइड इज कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक्स ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंसेस. फर्स्ट आवर एग्जांपल इज he do not play football, वो फुटबॉल नहीं खेलता है. Here you can see that we have to attach es to make it does, but we don't make it because this is wrong sentence. do के साथ हमें es लगाना चाहिए था because he is a singular subject, लेकिन हमने यहाँ पे es नहीं लगाया तो ये हमारा wrong sentence होगा. इसका correct sentence क्या है? He does not play football, वो फुटबॉल नहीं खेलता है. सेम हेयर द सेकेंड एग्जाम्पल इज she does not goes to school, वो स्कूल नहीं जाती है. हेयर इज ये हमारे पास रॉन्ग सेंटेंस है बिकॉज हमने डस के साथ भी es, डू के साथ भी es लगा दिया और हमने गो के साथ भी es लगा दिया. हमें डस के साथ जब डस बनाना है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ es पुट नहीं करना. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डज नॉट गो टू स्कूल. यहाँ आप देख सकते हैं गो के साथ हमने es पुट नहीं किया, सो दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हम अपने सेंटेंसेस में कैसे s और es कहाँ पुट कर सकते हैं, कहाँ हमने डू और डज का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ s कहाँ लगाना है और हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ s नहीं लगाना. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी. प्लीज़ like the video, comment your thoughts and share with others. Thank you.